नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सशस्त्र सीमा बल ने 1600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसियां निकाली है। इसके तहत ट्रेड्समैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई और सब इंस्पेक्टर के कुल 1638 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल की ओर से भर्ती कुल 1638 पदों के लिए निकाली गई है। इसमें से एसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत आने वाले 543 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा एसएसबी हेड कांस्टेबल के अंतर्गत 914 पद, एसएसबी सहायक उप निरीक्षक एसआई पैरामेडिकल के लिए 30 पद, एसएसबी सहायक उप निरीक्षक एसआई पैरामेडिकल के लिए 40 पद, एसएसबी उप निरीक्षक एसआई के अंतर्गत 111 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के जंगलों में बसाए गए चीतों को राजस्थान नहीं लाया जाएगा। हाल ही में एक के बाद एक 6 चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए राजस्थान सहित अन्य जगहों पर जंगल खोजने की बात कही थी। तब से चर्चा छिड़ी थी कि चीतों को राजस्थान के जंगल में शिफ्ट किया जा सकता है। वन्य जीव प्रेमियों में भी इसको लेकर खुशी का माहौल था, लेकिन हकीकत ये है कि राजस्थान में किसी भी सूरत में चीतों का नया घर नहीं बन सकता है, क्योंकि राजस्थान के जंगल, जलवायु, भूगोल किसी भी तरह से चीतों के लिए अनुकूल नहीं है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में अब तक कई उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। ट्रंप के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस ने बुधवार को ट्विटर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रेस में शामिल होने की घोषणा की। हालांकि उनकी इस घोषणा के वक्त ट्विटर कई बार क्रैश हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव में डी सैंटिस के शामिल होने की चर्चा महीनों से हो रही है। 44 साल के डी सैंटिस LGBTQ+ गर्भपात, नस्लीय भेदभाव जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखकर विवादों में रह चुके हैं। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक माना जाता है। वो कई बार चीन का सामना करने के लिए भारत के साथ को जरूरी बता चुके हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा इस हफ्ते इंडिया के एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेटेस्ट राउंड की इस छटनी में इंडिया ऑपरेशंस में मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज और अन्य डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ प्रभावित होंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया के एम्प्लॉयज़ की ये छटनी पहले की गई है। दूसरे राउंड की छटनी का हिस्सा है, जिसमें सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला जा रहा है। मेटा ने पिछले साल नवंबर में अपने पहले राउंड की छटनी की अनाउंसमेंट की थी, जब CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी के टोटल वर्कफोर्स में से 13% एम्प्लॉयज़ यानी 11,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला जाएगा। जुकरबर्ग ने मार्च में इसी तरह के अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि छटनी का दूसरा राउंड ग्लोबल लेवल पर 10,000 एम्प्लॉयज़ को प्रभावित करेगा। मेटा ने बताया कि दूसरे राउंड की छटनी 3 बार में की जाएगी। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाने के बाद सरकार अब तलाक के अन्य गलत तरीकों के इस्तेमाल पर नकेल कसने में तैयारी कर चुकी है। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, फिर भी इससे मिलते जुलते कुछ तरीके जैसे तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-असल और तलाक-ए-बाइन के मामले सुनने को मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे चुकी है। अब केंद्र सरकार को जवाब दायर करना है। कानून मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि इस दिशा में काम चल रहा है। सरकार तलाक में काजी की मंजूरी से पूरी होने वाली प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। मकसद सिर्फ प्रक्रिया को बेहतर करना है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इसलिए सरकार कानून बनाने की बजाय कुछ दिशा निर्देश तय कर सकती है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।